स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ नई नई जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों आज के टाइम पे जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वीडियो का, वो है ट्रक से रिलेटेड, जहाँ पे कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के ट्रक से कितना आप कमा सकते हो, किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, उसका खर्च कितना आता है पर ट्रिप, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए क्या क्या करना होता है। तो ये सारे डिटेल्स में हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो। इसके साथ ही दोस्तों एक आपके लिए जानकारी है कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो आने वाला है जहाँ पे कि आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगा जो ट्रक से रिलेटेड होता है, उसके खर्चे से रिलेटेड होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। एक एप्लीकेशन की जानकारी मैं देने वाला हूं आने वाले 3-4 दिन में, जहां पे कि बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। वीडियो में देखते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सा ट्रक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12 टायर ट्रक टॉरस ओपन गाड़ी, जिसको कि बोलते हैं, जो ओपन में चलता है, जिसका कि बॉडी जो है रिगिड बॉडी होता है। तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर इस रिगिड बॉडी ट्रक का 12 टायर में, तो इसको बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे टाटा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, भारत बेंज हो गया, इसके साथ ही आइचर हो गया। और अगर मैं इन सारे कंपनियों के जो ट्रक्स है उनको मैं कंपेयर करता हूं तो इंजन पावर जो होता है, हॉर्स पावर, इसमें सबसे अच्छा जो वेरिएंट है वो है भारत बेंज का ब्लेजो X35 का, जिसका कि हॉर्स पावर बहुत ही ज्यादा है। तो आप इसका जो ट्रक है भारत बेंज का ट्रक यूज कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। और अगर मैं फ्यूल लीटर की मैं बात करूं तो तकरीबन 280 से 370 लीटर के अराउंड में सारे ट्रक में फ्यूल डाला जाता है, मतलब कि डीजल डाला जाता है। और इसमें जो कुछ जो ट्रक है उसमें एंटी थेफ्ट फ्यूल सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों मैं अगर फ्यूल माइलेज की बात करूं तो 1.75 से लेकर 2.22 का माइलेज देता है ये सारे ट्रक के अलग अलग इसके माइलेज है। नया का कुछ अलग माइलेज होता है, पुराने का कुछ अलग माइलेज होता है। तो ये जो आपका ऑन एन एवरेज होता है माइलेज में, वो आपको बताया हूं। अगर आप इसी तरह का ट्रक आप मार्केट में पुराना लेना चाहते हैं तो कंडीशनल ट्रक जिसको बोलते हैं, कि जिसमें कि आपको ज्यादा किसी भी तरह का मैकेनिक का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, तो वो तकरीबन 6 लाख रुपए तक आ जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इस ट्रक को आप चला कहाँ सकते हैं, तो इस ट्रक को आप शॉर्ट रूट और लॉन्ग रूट दोनों जगह पे चला सकते हैं, दोनों जगह पे ये ट्रक चलता है। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो है आप हार्डकोर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, गिट्टी, बालू, रेता, सीमेंट, आयरन मटेरियल, मशीनरी, व्हीट, राइस, दाल, शुगर, ये सारे चीजों का आप ट्रांसपोर्टेशन इस तरह के ट्रक से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें टीएमटी सरिया जिसको बोलते हैं, आप वो भी ढो सकते हैं। तो ये सारे जो कंपनी, अगर इससे रिलेटेड, अगर आपके पास कंपनी है, अगर इससे रिलेटेड आपके एरिया में कंपनी है, तो आप खरीद करके वहां पे ट्रक चला सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसी में आपका ट्रक खरीदा तो उसको देख करके आप ट्रक खरीद लो। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास बिजनेस हो तभी आप ट्रक खरीदिए, वरना ट्रक में पैसा आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ट्रक चलवाना अपने आप में बहुत बड़ा एक सरदर्द होता है अगर मैं सच बताऊं तो। बट आपके पास बिजनेस है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो दोनों हाथ में मलाई मक्खन है, आप आराम से ट्रक लेकर के चला सकते हो। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि आपका इसमें इनकम कितना होता है, आपका एक्सपेंसेस कितना आता है, तो मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूं। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली टू कलकत्ता टू दिल्ली, तकरीबन जो 3100 किलोमीटर पड़ता है अप एंड डाउन का। अगर ये ट्रक दिल्ली से कलकत्ता के लिए जाती है तो तकरीबन 80,000 रुपए की जाती है, और अगर कलकत्ता से दिल्ली के लिए आती है तो तकरीबन 65,000 रुपए की आती है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो तकरीबन 1,45,000 रुपए का आपका मार्केट से जो है भाड़ा आपके ट्रक को मिलता है। अगर ये मार्केट में आप किसी ट्रांसपोर्टर के पास चलवाते हैं ट्रक, तो अगर किसी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ चलाते हैं ट्रक, तो इतना मिलता है। अगर आप इसी के जगह पे किसी कंपनी के साथ, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ आप बिजनेस करते हैं, तो वहां पे तकरीबन आप जोड़ लीजिए 15 से 20% एक्स्ट्रा जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है पर ट्रिप पे। मतलब कि अगर जो 1,45,000 रुपया जो हो रहा है, इस पे आप 15% भी जोड़ ले तो तकरीबन 20 से 21,000 रुपया आपको अलग से प्रॉफिट मिलने वाला है।
तो ये जो है आपका 1,45,000 रुपये में मिनिमम मान के चलता हूँ, 1,45,000 रुपये आपको अप एंड डाउन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपका एक्सपेंसेस कितना आता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं कि 12 टायरा जो ट्रक होता है टॉरस, उसका जो पर किलोमीटर कॉस्ट आता है तकरीबन 35 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। तो अगर 3100 किलोमीटर आपका ट्रक चला है तो आपका जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 1,09,000 रुपये का। मतलब कि आपको ऑन एन एवरेज जो है पर ट्रिप पे आपको 36,000 रुपये इनकम हो रहा है ऑन एन एवरेज। हम मान के चलते हैं कि अगर गई आपका ट्रक गया, उधर से आया, दोनों तरफ का जो पैसा है वो आपको टाइमली मिल गया, उतना मिल गया, कोई डिडक्शन नहीं हुआ, तो आपको जो इनकम होने वाला है एक बार में 36,000 रुपये होने वाला है। डिपेंड ये करता है कि आपका कस्टमर, आपका बिजनेस जिसके साथ चल रहा है वो अच्छा हो, आपको टाइमली पेमेंट करे, और साथ में आपका जो ड्राइवर वो भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि ड्राइवर आपको बार बार चूना लगाए तो उसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें भी बिजनेस में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि आपका जो है 36,500 रुपये लगभग जो है एक ट्रिप पे कमाई हो रहा है। तो आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं देखूं कि आपका इनकम कितना हुआ है 1,45,000 रुपये, तो पर किलोमीटर जो कॉस्ट आता है तकरीबन 46 रुपये होता है जो आपका इनकम कॉस्ट है, और आपका जो एक्सपेंस कॉस्ट है पर किलोमीटर 35 रुपये। मतलब कि आपको पर किलोमीटर 11 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब हम देखते हैं कि महीने में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों मैं जैसे हमेशा आपको बताता था कि आप दिल्ली से कलकत्ता के लिए जाते हो तो आप महीने में कितना ट्रिप लगा सकते हो। तो अब 12 टायर ट्रक हम मानते हैं कि दिल्ली टू कलकत्ता टू दिल्ली महीने में 3.5 ट्रिप करती है। तो 3.5 ट्रिप का जो आपका इनकम होता है तकरीबन 1,27,000 1,25,000 रुपये होता है। मतलब कि अगर एक ट्रक आपका दिल्ली से कलकत्ता टू दिल्ली, फिर दिल्ली से कलकत्ता टू दिल्ली, फिर दिल्ली से कलकत्ता टू दिल्ली, और फिर दिल्ली से कलकत्ता गया, इतने में आपको 1,27,000 के अराउंड में आपको प्रॉफिट हुआ। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो है एक्सपेंस कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास हर तरह के एक्सपेंस को मेजर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको ये प्रॉफिट हो सकता है। आंख बंद करके सोच लेने से कि मेरा इतना एक्सपेंस आ रहा है तो इतना ही एक्सपेंस आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी के साथ अगर आप काम करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि हर एक एक्सपेंस को वहां मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या ये सच में इतना है या नहीं है। तो अगर इस तरह से जब तक आप अपने बिजनेस को नहीं चलाओगे आप इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो अगर हम मान के चले कि आपका इस तरह से बिजनेस होता है तो आप तकरीबन 1,27,000 रुपये पर ट्रक जो है इनकम पर मंथ कर रहे हो जब आप 3.5 ट्रिप दिल्ली टू कलकत्ता करते हो। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक तरफ से मटेरियल होता है, एक तरफ से मटेरियल नहीं होता है, तो भी आप इस कंडीशन में तकरीबन 70 से लेकर के 90,000 के बीच में कमा सकते हो। अगर हम मान के चलते हैं कि अप एंड डाउन दोनों में आपको टाइमली बिजनेस नहीं मिलता है, आप डेली ट्रिप महीने में कर पाते हो दिल्ली टू कलकत्ता का, तो ऐसे में आपको फिर भी 50,000 रुपए तो ऑलमोस्ट आपको इनकम होता ही है। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आप बिजनेस को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बिजनेस को कितने अच्छे से कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने बिजनेस को, अपने फ्लीट को कितना अच्छा मैनेज करते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर। हम मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।